हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज का एक और कॉमिक विशेषांक, दादी सांप। धन, पुत्र, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, भोग विलास की इच्छा कौन नहीं करता। लेकिन अगर इच्छा करने से ही ये सब चीज़ें मिल जाती तो आज कोई भिखारी व दुखी नहीं होता। और अगर भाग्य के विपरीत जाकर कोई इन सब चीज़ों को हासिल करने की चेष्टा करता है तो ऐसा आदमी सीधे सीधे भाग्य को चुनौती देता है, और भाग्य को चुनौतियाँ स्वीकार नहीं होती। केशपण, स्नान ध्यान, रोली मोली, सिंदूर तिलक, कांडपाल को शक्ति दे, कांडपाल करे खल्लास। सॉरी। तंत्र मंत्र की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब कांडपाल से बच्चे की खोपड़ी तोड़ दो। तुझे कितनी दफ़ा समझाया है केतकी की कांडपाल तुझे मुझे देते वक्त अपनी ज़ुबान पर काबू रखा कर, फ़ौरन लाट टप टप टपक टपकाने लगती है। मुझे पता है, खून देखते ही तू ड्रैकुला की तरह लालची हो जाती है, और कांडपाल का तो मतलब ही खून है। खचाक। तुम ठीक कहते हो जी। खून देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। खून की कल्पना ही मुझे रोमांचित कर देती है। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती, मुझे खून चाटने दो। तुझे इस प्रकार खून चाटते देखकर मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि तू पिछले जन्म में ज़रूर ड्रैकुला की साली थी और मैं ड्रैकुला। मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी जी। खून चाटने का मज़ा नहीं आ रहा, इसका मज़ा तो गिलास में पीने में ही है। और साथ में सलाद और आलू के चिप्स भी हो तो क्या कहने। इंसानियत नशंसता की गोद में दम तोड़ रही थी। और यह वहशियत किस लिए। हे देवी, औलाद दे, देती क्यों नहीं। और कितने बच्चों की बलि लेगी। रहम कर, मेरी गोद आबाद कर। दूसरे की सूनी कर दी, अपनी आबाद करना चाहती है। और ये लालच किस लिए। हे देवी, दौलत दे, देती क्यों नहीं। और कितना तरसाएगी। रहम कर, दौलत के भंडार लगा। संतोष का भंडार ही तो सबसे बड़ी दौलत है, उसे तो ठुकरा दिया। अब इसके शव को दफना देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा कहाँ गया। हाँ, बेचारा अनाथ था। दूसरे शहरों के अनाथालयों से बच्चे गोद लाने का यही तो फ़ायदा है, बच्चे के बारे में कोई पूछताछ नहीं करता। अनाथ आश्रम से दूसरा बच्चा भी जल्दी ही लाना होगा, और उसके लिए अप टू डेट बनना बहुत ज़रूरी है। मगरमच्छ कैसे हंसता है तुम्हें देखकर किसी को भी यह बात पता चल सकती है। 900 चूहे खाकर हज को जाती बिल्ली कैसी दिखती होगी, ये तुझे देखकर किसी को भी पता चल सकता है। अब मजाक छोड़ो, गाड़ी गैरेज से बाहर निकालो। तेरी साड़ी की तरह ये गाड़ी भी 10 बरस पुरानी हो गई है, पता नहीं कब पलटेगा हमारा नसीब। 11 बच्चों की बलि देने की बात तुमने सपने में देखी थी ना। तो 9 बच्चों की बलि हम दे चुके हैं, बस सिर्फ 2 बच्चे और उसके बाद हमारे घर आंगन में भी गूंजेगा हमारे अपने बच्चों की किलकारियाँ, और बरसेगी दौलत, वो भी छप्पर फाड़ कर। आश्रम। अब चुप हो जा, अनाथ आश्रम आ गया है। किसका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने वाला था। क्या आप भाई बहन के जोड़े को गोद लेना चाहेंगे। 2 बच्चे। हमारी तो मुराद पूरी हो गई, हम तो 2 ही चाहते थे। उन दोनों की एक बूढ़ी दादी है, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं। लेकिन बूढ़ी दादी के होते बच्चे अनाथ आश्रम में। सब भाग्य का खेल है, इसे सब दादी कहते हैं मिस्टर रामनाथ। वो दोनों बच्चे इसी के पोते पोती पोती हैं। इसकी हालत तो बड़ी ख़राब है। हाँ, अंतिम घड़ियाँ गिन रही है, पर बच्चों में सांस अटकी है। अरे आप आ गए। मेरे बिट्टू काजल के लिए कोई अच्छा घर मिला क्या। हाँ दादी, ये मिस्टर रामनाथ हैं और ये उनकी पत्नी केतकी। ये तुम्हारे बिट्टू काजल को गोद लेना चाहते हैं। ओह, मेरी आंखों को तो अब ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग मेरे बिट्टू काजल को अच्छे से तो रखेंगे ना। वो दोनों बड़े मासूम और भोले हैं, मैं तो उन्हें कभी अपने कलेजे से अलग ना करती। मगर मेरी तो रूह खुद इस शरीर से अलग होना चाहती है। शायद बच्चों का मोह उसे शरीर में रोके हुए है। लेकिन उनको सही माता पिता मिल जाए तो ये मोह टूट जाएगा और मैं चैन से मर सकूंगी। ये लोग भले हैं दादी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब मैं चैन से मर सकूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें दादी, उनका खून भी हमारे खून में ही रच बस जाएगा। नहीं दादी, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे बच्चों, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा सुंदर भविष्य तुम्हें आवाज़ दे रहा है। ये दादी अब बहुत कमज़ोर हो गई है। मेरे बच्चों, अपनी सांसें भी नहीं संभाल पाती तो तुम्हें कैसे संभालेगी। खुशी खुशी जाओ। नहीं दादी, हमें मत भेजो। आओ बच्चों आओ, तुम्हें दादी की नहीं माँ की ज़रूरत है। हम तुम्हें ढेर सारा प्यार देंगे। हमें सिर्फ दादी चाहिए। हम तुम्हें ढेर सारे खिलौने देंगे, ये देखो।
और ढेर सारी चॉकलेट्स भी। ताकि तुम्हारा खून मीठा हो जाए और हमें उसमें कोक जैसा स्वाद आए, और उसके बाद तो ज़िंदगी मज़े और साथ में ही गुजरेगी। आज के बाद कांडपाल का अब क्या होगा? वही जो सब बच्चों का हुआ। हाँ, अब तो उसको भी टूटना ही होगा। कांडपाल का हश्र भी बहुत बुरा हुआ था। तूने हमारा बहुत साथ दिया, मगर अब तेरे जैसी मनूस चीज़ हम अपने साथ नहीं रख सकते। काक! दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। सुख की कोपलें फूटने लगी थी। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है क्या? क्या सच? हमारी तपस्या सफल हो गई। तू फिक्र मत कर केतकी, अब दुख के अंधेरे छट गए। माँ चंडी की कृपा से अब तुझे बेटा पैदा होगा। बिट्टू, बेटा काजल, कहाँ हो तुम? ये तो बिट्टू और काजल की दादी की आवाज़ है। उसकी दादी कहाँ, यहाँ तक कैसे आ गई? अब मैं कहीं भी आने जाने को आज़ाद हूँ। शरीर के बंधन टूट गए, आत्मा स्वतंत्र हो गई। शहर से शहर की मीलों लंबी दूरियां कुछ कदमों में मिनट सिमट गई हैं। कहाँ है मेरे बिट्टू काजल? कहीं आवाज़ नहीं आ रही उनकी। बिट्टू काजल, देखो दादी आई है। कहाँ हो तुम दोनों? दादी को और मत सताओ, जल्दी से दादी के पास आ जाओ। बस एक बार ही आई हूँ मैं अपने बिट्टू काजल से मिलने। ओह, मुझे उस तरफ तुम्हारे होने का आभास हो रहा है। घबरा मत, वो चली जाएगी। तुम यहीं हो, कहीं आसपास ही हो। तुम अपनी दादी से ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाओगे। बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, मैं अभी तुमको ढूंढ लूँगी। वो तो उधर ही जा रही है। तुम वहाँ ज़मीन के नीचे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कब हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज की चीज़ आपको दफनाने की इजाज़त नहीं देते। यह हुआ नहीं, ये किया गया है। दादी, ये लोग हत्यारे हैं। इन्होंने हमको सिर पर डंडा मारकर मार डाला। ये पिशाच है, बच्चों को मारकर उनका खून पीते हैं। और मेरे बिट्टू काजल, इन दोनों ने उनका भी वही हाल किया है। मेरी बिट्टू काजल, मैंने तुम्हें कसाईयों के हवाले किया। नरपिशाच तुम्हारा खून पी गए। मैं उनका ये खून न बख्शूंगी। अब तुम्हारी आंखें खून के आंसू रोएंगी। दादी माँ को तड़पाया तुमने, उसकी आत्मा को छलनी छलनी किया है। उफ, ये मैंने क्या किया? हत्यारों को बच्चे सौंप दिए। भगवान, मेरी आत्मा को मेरे गुनाह के लिए कभी क्षमा नहीं करना। और तुम्हें सज़ा भगवान नहीं देगा, मैं दूंगी। ज़िंदगी में कभी औलाद का सुख नहीं पाओगे तुम दोनों। ये दादी का शाप है तुम्हें। तुम्हारी आखिरी सांस तक ये शाप तुम्हारा पीछा करेगा। अच्छा, चलती हूँ। इन अभागे मासूम बच्चों के लिए दुआ करूँगी कि भगवान इनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वो वापस चली तो गई। मैं दादी शाप की बात कर रही हूँ। ओह, वो शाप, उसकी तो फिक्र मत कर। कमीने और बज़ार लोग तो खुद शाप की तरह होते हैं, उनको किसी का शाप कैसे लग सकता है? घबरा मत, हमें दादी शाप नहीं लगेगा। और ऐसी हालत में तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। तू माँ बनने वाली है। हमारी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। बरसों की इच्छा भी जमकर पूरी हुई। मुबारक हो, आपको 11 बच्चे पैदा हुए हैं। मेरे ख्याल में इस मामले में आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एक ही समय सबसे ज़्यादा बच्चे डिलीवर करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। औलादे तो भगवान ने थोक के भाव में दे दी। अब दौलत का छप्पर कब फटेगा? तो आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? रेस कोर्स जाओ जी, जितना भी पैसा धेला घर में रखा है, आज वो सबका सब घोड़ों की रेस पर लगा देना। तू ठीक कहती है केतकी, मेरा मन भी कर रहा है कि आज का दिन हमारा है। इनसे फीस धरवा लेना। रेस के घोड़ों के साथ ही आज रामनाथ की किस्मत के घोड़े भी रफ्तार में थे। बकअप नंबर 4, बकअप झबरे, बकअप राजा, बकअप। आज बाकी सब बकअप नहीं, शटअप होंगे। आज जीतेगा सिर्फ नंबर 8 राजा। नंबर 8 राजा विजेता बना। ओए बल्ले बल्ले हो गए। ओए राजा, तूने तो मुझे भी राजा बना दिया। केतकी ने जीवन में खून तो बहुत देखा था, मगर इतने सारे नोट पहली बार देखे थे। बार बार देख केतकी, 1000 बार देख। ये देखने की चीज़ है, और ये सब हमारे हैं। इनमें से एक नोटों की गड्डी सबसे पहले जाकर अस्पताल वाला के मुंह पर मारो जी। कम वक्तों ने बिल के लिए जीना हराम कर दिया है। खुशियों ने घर के दरवाजे खटखटा दिए थे। तुम्हारा सपना सच था, सच्चा था केतकी। हमें जिस जिस चीज़ की चाह थी वो सब मिल गई। धन दौलत, औलादें, वो भी एक नहीं, पूरी 11। शायद मुझे सिर्फ दादी साहब की चिंता हो रही है, मगर मुझे सिर्फ दादी साहब की चिंता हो रही है। फिर वही दादी के भूत को देखकर तो मुझे भी गिग्गी बन गई थी कि अब ये हमारा क्रियाक्रम कर देगी। पर वो कमज़ोर भूतनी थी। मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, और जेल तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, ये बच्चा तेरा है ना? अरे वाह, इतने सारे! ये सब तुम्हारे हैं क्या? हाँ हाँ, फिर तो इनमें से एक को ले जाऊँगा तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये बच्चा अस्पताल से भागने में मेरी ढाल बनेगा। खबरदार कदम आगे बढ़ा तो बच्चे का गला काट दूंगा। जब्बर सिंह, बच्चे को छोड़ दो, तुम बचकर भाग नहीं सकते। और मेरा बच्चा, अगर मैं भाग नहीं सका तो ये बच्चा मरेगा। मेरा रास्ता छोड़ दो। इसे पहली और आखिरी चेतावनी समझना इंस्पेक्टर। तुम जानते हो मैं कसाई से भी ज़्यादा खतरनाक हूँ। तो तुमने उसे जाने दिया? वो मेरा बच्चा ले गया इंस्पेक्टर। तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए तो उसे जाने दिया, वरना यहीं ढेर कर देता। इंस्पेक्टर भोसले के हाथों से बच नहीं पाता वो। मेरा बच्चा मुझे ला दो। पुलिस कोशिश कर रही है केतकी। जब्बर सिंह पकड़ा जाएगा और वैसे भी तुम घबरा क्यों रही हो? हमारे पास 10 और हैं। नहीं, मुझे पूरे 11 चाहिए। वो मेरा बच्चा है, मेरा खून। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे। जब्बर सिंह पुलिस के घेरे को तोड़कर भाग नहीं पाएगा। डॉक्टर ने तुम्हें भी छुट्टी दे दी है केतकी। फिर लेकिन मेरा 11वां बच्चा, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगा मुझे चैन नहीं आएगा। और देखो, अब हम अपने बच्चों के साथ इस शानदार बंगले में अपना पहला कदम रखेंगे। ग्यारहवां बच्चा नहीं मिला। दादी का शाप तुम्हें भुगतना होगा। औलाद का सुख नहीं पाओगे तुम। नहीं, हमें शाप मुक्त कर दो। दादी, हमें माफ़ कर दो। अपने बच्चे होने के बाद मैं बच्चों का दर्द और उनकी तड़प को समझ गई हूँ। हमें ऐसी कठोर सज़ा मत दो। अपना शाप वापस ले लो। केतकी, उठ। तू पागल हो गई है? तुझे कहा था ना कि दादी शाप वाली बात दिमाग से निकाल दे, वरना वो डर बनकर तेरे दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। और यही डर तो वो भूत होता है जो इंसान को जीने नहीं देता। म्याऊ। ये बिल्ली की आवाज़। उफ, बिल्ली हमारे बच्चे को उठाकर ले जा रही है। ए हुश हुश हट। ओ नो, बिल्ली बच्चा ले गई। दादी का शाप हमारा पीछा कर रहा है। बेवकूफ़ मत बनो, यह हमारी लापरवाही का नतीजा है। खिड़की खुली छूट गई थी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। मैं जानती हूँ, वरना दादी शाप मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये शाप हमें बर्बाद कर देगा। तू क्या करना चाहती है? जब तक जिंदा रहूंगी प्रत्येक 15 दिन में अपना खून दान करूंगी। तू तो सचमुच पागल हो गई है। तेरा और मेरा खून गंदा हो चुका है। वो दान करने लायक नहीं रहा। हट पीछे, जाने दे मुझे, वरना बिल्ली बच्चे को मार डालेगी। ये ज़रूर रामनाथ का बच्चा है। कैसी लापरवाह पत्नी है उसकी। बिल्ली ने मार डाला इसको। भगवान ने ज़्यादा जो दे दिए। चुप रहो। अपने बच्चों को कोई जानबूझकर बिल्लियों के हवाले नहीं करता। मैं अपने बच्चे को बिल्ली से नहीं बचा पाया केतकी, मगर तू घबरा मत। हमारे पास और 9, अभी 9 और तो है ना? नहीं, उफ, मुझे अस्पताल ले चलो, मैं अपना खून दान करूँगी। ठीक है, तू रो मत, मैं तुझे ले चलूँगा। केतकी 3 साल से अपने पापों को धोने की चेष्टा कर रही थी। तू बेकार ही वहम में पड़ गई। तेरी जिद के चक्कर में आज तुझे 3 साल हो गए अपना खून दान करते हुए। मैं तो कहता हूँ अब तू ये दान पुण्य बंद कर दे। हमारे बच्चे अब ठीक रहेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं, मैंने जो प्रण लिया उसे मरते दम तक पूरा करूँगी। मगर दादी शाह पीछा नहीं छोड़ने वाला था। सॉरी, आपके बेटे का बुखार दिमागी बुखार था। उसको मेडिकल भाषा में मेनिंजाइटिस कहते हैं। मैं उसको नहीं बचा पाया। नहीं, मेरा एक और बच्चा। तू क्यों घबराती है? अभी 8 और है ना। 14 बरस के बाद। माँ पापा, मुझे एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए चुन लिया गया है। अभी तक एवरेस्ट फतेह करने वाला हमारा सबसे कम उम्र का पर्वतारोही दल होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटे लक्ष्मण। आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं पापा, मैं इस टीम का लीडर हूँ और हमें कुछ ही देर बाद ट्रैकिंग अभियान पर निकलना है। मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अच्छा पापा, अच्छा माँ, हमारा ये बेटा बड़ा होनहार बनेगा और नाम कमाएगा। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही एक बेटा ही होनहार नहीं है, बाकी 7 भी बुद्धिमान और होशियार हैं। वो तो सब ठीक है केतकी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब तुम अपना वो खून दान करने वाला नियम भंग कर दो। अब 17 बरस बीत चुके हैं। दादी के शाप जैसी कोई बात नहीं है। माँ बनने के बाद मैंने जब ममता को जाना तो बहुत पीड़ा व गिलानी हुई है। हमने जो कुछ किया वो नशंसता थी। मेरा वो प्रण से मौत ही तोड़ सकती है। शायद मेरा पश्चाताप भी मेरे बच्चों को का रक्षा कवच बना हुआ हो। रक्षा कवच टूटा था या माँ का भ्रम? क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? क्या हुआ उसे? ट्रैकिंग के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण इसकी मौत हो गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता मेरा लक्ष्मण। आज एक बेटा और गंवा दिया मैंने इंस्पेक्टर, और इस बेटे को गंवाने का गम बहुत बड़ा है। क्योंकि 17 साल तक उसे छाती से लगा कर रखा था। होनी को कोई नहीं टाल सकता केतकी। फिर तू घबराती क्यों है? अभी भी 7 बेटे और हैं हमारे। सप्ताह के 7 दिनों की तरह उनका भी नाम होगा। बेटा अजीत, तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया? जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है मैंने तो तुझे मोबाइल लाकर नहीं दिया। पिकलिंग पिकलिंग। ये दोस्त का है पापा। कल मेरे पास छूट गया था। मीट इमीडिएटली।
ये एसएमएस भी मेरे उसी दोस्त का है। आप लोग घर चलिए पापा, उसे मोबाइल की ज़रूरत होगी। मैं उसे लौटा कर अभी घर पहुंचता हूँ। मुझे एकदम से क्यों बुलाया? मेरे भाई की मौत हो गई तुम्हें तो पता था? हाँ, उसके साथ ही पुलिस को भी पता चल गया है कि हम कार चोर गिरोह संचालित करते हैं। पुलिस किसी भी वक्त दबिश डाल सकती है। तुम फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना लपेट लिए जाओगे, इसलिए फ़ोन किया था। ओह, लेकिन मैं कहाँ जाकर छुपूंगा? वू वू, पुलिस आ गई है, निकलो यहाँ से। ये अजीत इस तरह जल्दबाजी में क्यों भाग रहा है? और वो दूसरा लड़का कौन है? पुलिस उनको क्यों रोक रही है? शूट दैम, शूट दैम, जिंग जिंग जिंग। आ क्यों मार डाला तुमने इसको? क्यों? ये दोनों कुख्यात कार चोर हैं। वो जो ड्राइविंग सीट पर पड़ा पड़ा है उसको तो नाम ही हलकट है। उसकी जेब में पिस्टल है। अगर हम गोली ना चलाते तो वो हम पर गोली चलाता। हमारा बेटा कार चोर? ये दादी का शाप है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मौत एक सच्चाई है केत की। शाप होता तो पैदा होते ही हमारे बच्चे हमसे छीने गए होते। याद करो, दादी ने कहा था कि ज़िंदगी में कभी औलाद का सुख नहीं पाओगे। हम 17 सालों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 8 औलादों का सुख पा रहे थे। इसलिए शाप वाली बात भूल जाओ, ये मात्र संयोग है। और फिर तुम घबराती क्यों? अभी भी 6 और बेटे हमारे पास, जबकि ज़माना तो हम 2 और हमारे एक का है। 5 अभी भी लोगों से ज़्यादा ही है। हमारे पास औरों से बहुत ज़्यादा है केतकी, तू गम न कर। मिस्टर रामनाथ, जब से आपको देखा है मैं एक ही बात सोच रहा था कि मैंने आपको कहाँ देखा है। अब आखिर याद आ ही गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम इंस्पेक्टर भोसले है। आपके 11 बच्चों में से एक जब्बर सिंह उठाकर ले गया था। हाँ हाँ, मगर आपको ये बात कैसे पता है? उस वक्त वो केस मेरे ही पास था। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आपके बच्चे को ढूंढ नहीं सका था। और आज आपको एक और बेटे को मेरे कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो गलत काम करेगा वो तो सज़ा पाएगा ही। वो इंस्पेक्टर भोसले अतीत के ज़ख्मों को कुरेद गया। कोई इंसान मर जाए तो उसकी चिता पर फूंक कर इंसान उसकी यादों को सहेज लेता है, लेकिन जब कोई गायब हो जाता है तो उसका दर्द ज़िंदगी भर तड़पाता है कि वो ज़िंदा होगा या नहीं, होगा तो किस अवस्था में होगा, कहाँ होगा। उम्मीद तो जब्बर सिंह के पास ही होने की थी। विजय, तुझे मैंने पुलिस इंस्पेक्टर इसलिए ही तो बनाया है कि बेटे, ताकि तेरी वर्दी मेरे सारे काले धंधों की ढाल बन सके। आज से 22 साल पहले तू मुझे गंदगी में कीड़े की तरह बिलबिलाता हुआ मिला था। तू वहीं पड़ा सड़ जाता। मैंने तुझे उठाकर गले से लगाया, तुझे पाला पोसा बड़ा किया। अब यह तेरा फ़र्ज़ बनता है कि तू भले ही सारी दुनिया को अपनी वर्दी का रौब दिखाकर कानून के झंडे डंडे से सीधा रखे, मगर साथ में यह भी ध्यान रखे कि तेरे बाबा खटक सिंह को तेरे किसी काम से ठेस ना, चोट ना पहुँचे। तेरी भलाई के लिए ही मैं दुनिया की निगाहों में जब्बर सिंह से खटक सिंह भी बन गया। अरे, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, कुछ तू भी तो बोल। तुम्हारे एहसानों तले दबाऊँ बाबा? ऐसे आदमी के पास बोलने के लिए ज़ुबान नहीं होती, सिर्फ कान होते हैं सुनने के लिए। तूने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी बेटे। शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था। इस ब्रीफ केस में 4 जाली पासपोर्ट है। इनको तू मेरे आदमी मौजे तक पहुंचा दे। तेरे से ज़्यादा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसको कहना कि वो 4 कबूतर उड़ा दे। ये लो, बाबा ने 4 कबूतर उड़ाने को कहा है। नौकरी की इतनी कमी है कि बहुत सारे कबूतर विदेशों को उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें से जो लोग पैसा खर्च करने की कुव्वत रखते हैं, हम उनको ही विदेश भेजते हैं। पर तू वर्दी में काहे नहीं आया रे? एक ईमानदार पुलिस वाले की वर्दी और गुंडागर्दी में आग और पेट्रोल का बहर है मुझे। अब समझ कि मैं वर्दी में क्यों नहीं आया। ईमानदार? हाँ, वर्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और किसी के एहसानों के साथ एहसान फरामोशी भी नहीं। पर रामनाथ और केतकी ने तो पूरी इंसानियत के साथ गद्दारी की थी। माँ पापा, मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, इसलिए सर्कस में ट्रपीज़ आर्टिस्ट बन गया। तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है बेटे? तेरे पापा के पास जो करोड़ों की दौलत है वो सब हमारे किस काम की? ये सर्कस आपने ही तो खरीद कर दिया है मुझे पापा। फिर ये तो कला है, और मैं इस कला का पुजारी। मैं इसकी पूजा करता हूँ माँ। तुम भी देखो तुम्हारा बेटा किस प्रकार हवा में कलाबाजियाँ खाता है। बिना पंखों के हवा में उड़ने का जो मज़ा है वो ज़मीन पर चलने में कहाँ है। इससे इंसान की कल्पनाशीलता भी उड़ान भरने लगती है। संभल कर बेटा, घबरा मत, उसे कुछ नहीं होगा। ये उसका रोज़ का काम है केतकी। तू जब से माँ बनी है बड़ी डरपोक हो गई है। बच्चों का दुख माँ बाप के लिए बहुत बड़ा होता है जी। इस दुख की तो कल्पना ही बड़ी दुखदाई होती है। यही कल्पना हर माँ बाप को डरपोक बना देती है, और कल्पना यदि सच्ची बन जाए तो उफ।
माँ की तो छाती फट जाए। धाड़! सुजीत, मेरे बेटे! मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक एक करके बिछड़ते अपने बच्चों का विछोह मैं नहीं सह सकती। हम कुछ भी नहीं कर सकते केतकी। कुदरत के फैसले को मानने के लिए हम मजबूर हैं। और फिर तू क्यों फिक्र करती है? अभी भी हमारे पास 5 बेटे और हैं। चल, उठ खड़ी हो। इसे अस्पताल पहुंचाओ। कोई फ़ायदा नहीं, यह मर चुका है। कुछ लोग जिंदा तो होते हैं मगर ईमान धर्म से मरे हुए। मुझे तो तुम जानते ही हो बंटी। फिर भी मैं बता दूं कि सब मुझे इंस्पेक्टर भोसले के नाम से जानते हैं। तुम पर 7 कत्ले के इल्ज़ाम हैं और सब केसों की फाइल है मेरे ही पास है। मैं चाहूँ तो तुम्हें फ़ौरन गोली मार दूँ। ऐसा मत करना बाप। अभी तो अपन को 8-10 लोगों को और टपकाना है बाप। कोई फ़ायदा नहीं। सॉरी। अगर करता तो कहता नहीं। वो कैसे बाप? वास्तव में मैं तुम्हें और अपने आप को करोड़पति बनाना चाहता हूँ बंटी। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस खुद को एक करोड़पति बाप की बिछड़ी हुई औलाद साबित करना है और उसके बाद उसकी करोड़ों की दौलत पर अपना कब्जा करना है। अपन तो ज़िंदगी में सारा बकेड़ा ही करोड़ों के वास्ते करता है बाप। तुम अपन को सिर्फ ये बताओ कि करना क्या है, वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। आओ मेरे साथ। कार रैली में बहुत सारे लोग कंटेस्टेंट के साथ थे। तुम देखना केतकी, ये कार रैली हमारा बेटा नितिन ही जीतेगा। वो उस नीली कार में है। बगअप नितिन, बगअप। क्यों केतकी, दादी को भूल गई? दादी शाप तो याद है ना? तो तुम नितिन को रोक लो जी। दादी साहब उसका पीछा कर रहा है, उसको रोक लो। क्या बक रही है? अचानक दादी साहब तुझे कहाँ से याद आ गया? उसे रोक लो, उसे रोको। रोकना तो तुझे है। तू उधर कार ट्रैक की तरफ कहाँ जा रही है? नीली कार अनियंत्रित हो गई थी। कार अनियंत्रित हो गई थी या किसी का नसीब? शायद नसीब ही हुआ था। जिंदगी या मौत, सब नसीबों का ही होता है, चक्कर है। बूम! मेरा एक और बेटा गया, मेरा एक और बेटा गया। बदनसीबी की आग से झुलसा हुआ एक और बेटा भी था उनका। मेरा इंस्पेक्टर बेटा, मेरा विजय बेटा। आजकल शंकर मेरे धंधे में बहुत खींचातानी कर रहा है। शंकर के काले धंधों के बारे में तो मुझे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। बल्कि मैं तो आज उसके ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार भी करने वाला हूँ। गिरफ्तार नहीं बेटे, गिरफ्तार नहीं। उसे सरकारी मेहमान बनाने से अच्छा है कि उसे यमराज का मेहमान बना दो। सिंह! ठीक है बाबा, मगर ये काम मैं सरकारी रिवॉल्वर से नहीं करूँगा। मैं उस पर जो गोली चलाऊँगा वो भी सरकारी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा आदेश मेरे लिए ड्यूटी नहीं है, फ़र्ज़ है। जिंग 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 जिंग! तुम्हारे एहसान से दबा हूँ बाबा। तुमने पाला है मुझे, तुम्हारा कर्जदार हूँ और ये कर्ज तो मैं अपना खून देकर भी चुकाऊँगा। भाई की मौत के सदमे ने मस्तिष्क को भगोड़ कर रख दिया, जिसका परिणाम अजय की मौत के रूप में निकला। 2 बेटों की अर्थीयों को देखकर किस माँ बाप का सीना ना फट जाए, मगर हमारे सीनों में दिल नहीं पत्थर है, वो कभी नहीं फटेंगे। आज दादी साहब के कहर का दिन था। मिस्टर रामनाथ, मुझे इंस्पेक्टर विजय कहते हैं। आपके लिए 2 और बुरी खबरें। और दो बुरी खबरें? कैसी खबरें इंस्पेक्टर साहब? खून ने खून को पहचानने के लिए जोर नहीं मारा था। जय नाम का आपका बिल्डर बेटा अपनी ही बनाई बिल्डिंग के ढह जाने से उसमें दब कर नहीं। और दूसरी बुरी खबर, आपके 2 बेटे, जिनमें से एक रतन फौज में था और दूसरा मेहरनाथ एयरफोर्स में किंग कमांडर, वो दोनों जंग में शहीद हो गए। इसका मतलब हमारे सभी बच्चे आज नहीं। दादी साहब, 5 बेटों की मौत एक साथ। ऐसा अनर्थ आज तक कभी नहीं देखा और ना ही सुना। ये दादी साहब क्या है? ये दादी नहीं, हमारे पाप है इंस्पेक्टर विजय। हमारे बच्चे अपने आप नहीं मरे, वो मारे गए। और खूनी हम दोनों पति पत्नी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? मैं ठीक कह रहा हूँ। काले बादल उजली धूप को भी धुंधला कर देते हैं। पाप किसी न किसी रूप में आकर सज़ा देता ही है इंस्पेक्टर। हम दोनों के गुनाह हथियार बनकर हमारे बेटों को एक एक कर कत्ल करते चले गए और हम उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कर सके। रामनाथ ने जो किस्सा बयान किया था, उसे सुनते सुनते इंस्पेक्टर साहब की कनपटियों पर जैसे बम के से धमाके होने लगे। इंस्पेक्टर विजय के दिमाग जैसे जंग के मैदान से होकर गुजर रहा था। इंस्पेक्टर विजय का दिमाग जैसे जंग के मैदान से होकर गुजर रहा था। इतनी नृशंसता! 11 मासूम बच्चों की बलि देने वाले लोग माँ बाप नहीं हो सकते।
इस राक्षसी कुत्ते के लिए तो मौत की सज़ा भी बहुत कम है। मैं वारंट लेकर बहुत जल्दी आऊँगा रामनाथ। उफ, इसे कुदरत का खेल ही कहना होगा। तुम्हें नहीं पता रामनाथ, तुमने अभी अभी कहा कि तुमने अपने 11 बेटे खो दिए, मगर तुमने 11 नहीं 10 बेटे खोए हैं। क्या मतलब इंस्पेक्टर भोंसले? तुम्हारा वो 11वां खोया हुआ बेटा ये बंटी है, जिसे खूंखार अपराधी जब्बर सिंह उठा ले गया था। जब्बर सिंह वेश बदल कर रह रहा था, इसलिए वो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा, मगर आज वो पुलिस हेडक्वार्टर में मारा गया। मैंने उसे पहचान लिया रामनाथ। मैंने उससे तुम्हारे बेटे के बारे में पूछा तो उसने बंटी के बारे में बताया। मुझे जैसे ही पता चला तो मैं इसे लेकर तुम्हारे पास चला आया। अपनी अमानत संभालो, ये तुम्हारा कानूनी बेटा है। पिताजी, ज़माने की निगाहों में ये खोया हुआ था, अब इसको कानूनन अपना बेटा घोषित करना तुम्हारा काम है। तेरी माँ सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। उसने तो अपने सारे बेटे खो दिए बेटा। काश मैं अपने भाइयों से भी मिल पाता। जब्बर और खटक को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, यह नहीं हो सकता। और जब्बर सिंह तो मैं हूँ, जो आज तक खटक सिंह के रूम में पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। उस रामनाथ का बेटा तो मेरे पास है। मेरा इंस्पेक्टर विजयी वो लड़का है जिसे मैंने अपनी जान बचाने के लिए उठा लाया था। तो तुम मुझे कूड़े के ढेर से उठाकर नहीं लाए थे? नहीं, वो बेटा रिवॉल्वर फेंक दे। मैं आज समझ में आ गया कि तूने मुझे पालकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। तुझे गोली में वर्दी में ही मारूंगा जब्बर सिंह और खड़क सिंह। सिंह आ सिंह। पिंगलिंग पिंगलिंग। हेलो इंस्पेक्टर विजय हियर। इंस्पेक्टर विजय, अपने 5 बेटों की अस्थियाँ गंगा में बहाने जा रहा है रामनाथ, उसकी पत्नी केतकी, उनका बरसों बाद मिला बेटा बंटी और इंस्पेक्टर भोंसले एक कार दुर्घटना का शिकार होकर मारे गए हैं। तुम फौरन वहाँ पहुँचो, पता नोट करो। दादी शाप ने आखिर सभी को अपना शिकार बना लिया, मगर बंटी तो इनका बेटा नहीं था। इनका बेटा तो मैं था। शाप के मुताबिक मौत तो मुझे आनी चाहिए थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रामनाथ और केतकी ने कानून में बंटी को अपना बेटा घोषित किया था। दादी साहब के कारण उन दोनों को औलाद सुख नहीं मिलना था, इसलिए कानूनन उनका उत्तराधिकारी घोषित होते ही बंटी मारा गया। और मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि मैं रामनाथ और केतकी को औलाद का कोई सुख नहीं दे रहा था। उफ, मैं दादी और उन मासूम बच्चों की आत्मा के लिए प्रार्थना करूँगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल और सस्पेंस सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।